धन्यवाद संदीप। अब जो मैच होने जा रहे हैं CN11 और रॉयल वॉरियर्स। CN11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय। पहली गेंद बाबू चौहान की टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही थी, उस गेंद को खेला है मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक फील्डर आके उस गेंद को गैदर करे तब तक एक रन लेने का मौका था और इस एक रन के साथ सुरेंद्र ने अपना खाता खोल लिया है। बाबू चौहान फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड के और स्ट्राइक चला गया है। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद खेली है, सीधी पॉइंट के क्षेत्र में चली गई है। जब तक फील्डर उस गेंद को गैदर करे तब तक मौका था अखिल के पास। एक रन, दो ही बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं। स्कोर हो चुका है 2 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय CN11 का। बाबू इस बार धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। पहला अतिरिक्त रन इस इनिंग का। पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है पालोले मॉरियस के खाते में। फिलहाल फिर एक बार तैयार बाबू अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार काफी बार और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। लगातार 2 गेंदें अतिरिक्त फेंकी है बाबू ने। रेगुलर क्रिकेटर है, थोड़े से उंगली में चोट लगी है, इसी के कारण पहले मैच में बाहर रहे थे। इस बार हल्की सी उछाल खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में। डीप मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा श्रेष्ठ के रूप में। फील्डर है वहां पर, 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर 5 रन। अब स्ट्राइक चला गया अखिल के पास। काफी अच्छे बल्लेबाज है अखिल, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर है। खेलने की कोशिश, गेंद चली गई हवा में, फील्डर वहां मौजूद थे पॉइंट पर और पॉइंट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का पतन हो चुका है पालोले मॉरियस का। अखिल के रूप में पहला झटका लग चुका है पालोले मॉरियस को। काफी बढ़िया, जितनी भी तारीफ करे इस खिलाड़ी की उतनी कम है। बढ़िया कैच पकड़ी है, झलक लगाकर उस कैच को पकड़ा है।
दो सफलता प्राप्त कर चुके हैं बाबू। काफी बढ़िया कैच पकड़ी है संजय ने। एक्स्ट्रा कवर पर रजत को चलता क्या है। पहली गेंद मैच में भी तो कुछ योगदान नहीं दे पाए थे अपने टीम के लिए, और दूसरी मैच में भी पहली गेंद पर वापस चले गए हैं पेविलियन में। रजत का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज प्रमोद। नए बल्लेबाज आए प्रमोद। फील्डिंग में हल्के से परिवर्तन करते हुए मैं अंपायर से दरख्वास्त करता हूं 20 मिनट की इनिंग होनी चाहिए। फ्लाइटेड गेंद, धीमी गति की गेंद, उस गेंद को जाने दिया डॉट, और डॉट के साथ ही साथ सफल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 झटके लगाने में कामयाबी हासिल की है बाबू ने। सिर्फ 5 रन दिए पहली ओवर में। गेंदबाजी की है बाबू ने, और पहली ओवर की समाप्ति होने के बाद स्कोर है 5 रन, और बाबू बाहर चले गए हैं। हल्के से चोटिले होने के कारण बाबू वापस पेविलियन में चले गए, और बाबू की जगह दूसरा खिलाड़ी आया डीप एक्स्ट्रा कवर पर। गेंदबाजी का बार, बाबू बढ़िया गेंद, टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही, खेलने की कोशिश की थी सुरेंद्र ने, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट चली गई है गेंद। शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया कैच पकड़ी थी, बाबूश ने तारीफ करने जैसी कैच पकड़ी थी। फिलहाल गेंदबाजी का बार संभाल रहे पालोले CN11 की ओर से। इस बार फ्लिक किया है गेंद, इसके लिए अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। के बदले स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया लेवल। इस बार स्टेप आउट करके खेला है, और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में श्रेयस थी, वहां पर गलती कर चुके, एक जीवनदान दे चुके सुरेंद्र को। तब तक मौका था सुरेंद्र के पास 1 रन चुराने का, और इसे 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 12, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब स्ट्राइक आया प्रमोद के पास, नए बल्लेबाज है, और फिर एक बार तैयार बाबूश, राइट आर्म और द विकेट। धीमी गति की गेंद स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला है मिड ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा बाबूश को, और इस 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा हो चुका है पालोलेम ओरियस के खाते में। स्कोर हो चुका है 13, 2 विकेट खो चुके। अखिल और रजत वापस चले गए हैं पेविलियन में। हल्की सी शॉर्ट गेंद डीप मिड ऑन, 1 रन मिलेगा। दूसरी ओवर जा रही है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है CN11 ने, और 2 सफलता जो पहली ओवर में बाबू चौहान ने प्राप्त किए थे, उसके कारण थोड़ी सी पाबंदी लगा चुके हैं स्कोर पर।
बाबूश फिर एक बार, इस बार खेला है, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, स्वयं वहां मौजूद है और स्वयं ने एक ही हाथ से कैच पकड़ी है। पहले आ चुके थे और उस गेंद को देखा और पिछले पैर में रुके और एक हाथ से उस कैच को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। स्वयं ने तारीफ करने जैसी कैच पकड़ी और तीसरा झटका देने में कामयाबी हासिल की है। पालोलेम ओरियस पर पहले गेंदबाजी की थी बाबू चौहान ने, उसके बाद गेंदबाजी की है बाबूश ने, यानी 2 ओवर फेंके, बढ़िया ओवर फेंके है दो ही गेंदबाजों ने। CN11 के सफलता भी पहली ओवर में 2 सफलता प्राप्त की थी, रजत और अखिल की सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद दूसरी ओवर में 1 सफलता मिली है। अब नए बल्लेबाज आए सम्राट और गेंदबाजी का बार संभाल रहे CN11 की ओर से समीर। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग CN11 की, पॉइंट पर है बाबूश, गली में फील्डर लगाया हुआ है और एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर पर और लॉन्ग ऑफ पर डिप लॉन्ग ऑन, मिड विकेट मिड ऑन, ये फील्डिंग की सजावट। हल्की सी उछाल खेलने की कोशिश, गेंद चली गई हवा में, कोशिश जरूर की थी लेकिन थोड़े से रुके, तब तक मौका था 1 रन चुराने का सम्राट के पास और इस 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है और स्कोर चला गया 15 रनों पर 3 विकेटें खो चुके हैं पालोलेम ओरियस। पहली मैच में तो आक्रामक रूप धारण कर चुके थे, 78 रनों का लक्ष्य रखा था राजबाग तारी ओरियस के पास पालोलेम ओरियस ने। फिलहाल इस बार रॉयल ओरियस रॉयल ओरियस, इस बार सुरेंद्र ने खेला है, 1 ही रन मिलेगा सुरेंद्र को। इस 1 रन के साथ स्कोर चला गया 16 रन। पाबंदी तो लगा चुके हैं गेंदबाज। फाइनल की दिशा में 1 रन चुरा लिया है, अंपायर का इशारा आ चुका है, लेग पाइक के रूप में यह रन जुड़ चुका है रॉयल ओरियस के खाते में। इस बार बढ़िया लॉन्ग ऑन के दिशा में मोड़ने में कामयाबी हासिल की है सुरेंद्र ने, गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए और इस छक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 23। फिर एक बार अपने आपको संभालते हुए समीर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट सुरेंद्र के लिए। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, पैड को टकराई, हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, डॉट गिनी जाएगी ये गेंद। 2 ही अंपायर तजुर्बेबंद अंपायर है, बढ़िया तजुर्बा है अंपायरिंग का। समीर की अगली गेंद, इस बार हल्की सी उछाल, बल्ले का ऊपर किनारा लेके गेंद चली गई है फाइनल की दिशा में, कैच भी ड्रॉप हो चुकी है। जब तक फील्डर उस गेंद को गैदर करे तब तक मौका था 2 रन चुराने का। 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी, यानी 25 रन तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद 3 विकेट खोकर 25 रन बटोरे रॉयल ओरियस ने।
नए गेंदबाज है, गेंदबाजी का भार संभालने के और स्ट्राइक आया सम्राट के पास। सीधी बल्ले से खेला है सम्राट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे श्रेयस के रूप में, श्रेयस को चकमा दिया गेंद और गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। और बल्ले का भारी किनारा लेके गेंद चली गई थी पॉइंट की दिशा में और इस बार श्रेयस ने कोई गलती नहीं की, सम्राट के विकेट का पतन हो चुका है। सम्राट तो वापस पेविलियन चले गए, सम्राट का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज सर्वेश फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे और फिर एक बार गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट सुरेंद्र के लिए। और सुरेंद्र ने खेला है मिडॉन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए और इस चौके के बदले स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है। फिर एक बार तैयार गेंदबाज और इस बार बढ़िया खेलने में कामयाबी हासिल किया सुरेंद्र ने, गेंद चली गई है मिडोन को पार करती हुई 6 रनों के लिए। और अभिजीत है और बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए इस बार खेल दिया है मिडॉन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, फील्ड हो चुकी है वैष्णव पेडनेकर द्वारा। तब तक जब तक थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी और वापस उस गेंद को गैदर करे तब तक 2 रन लेने का मौका था और इस 2 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला है 43 रन। गेंदबाज फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, लॉन्ग ऑन डीप मिड ऑन एक्स्ट्रा मिड विकेट। इस बार खेला है मिडॉन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की गुंजाइश वहां बनी और दूसरा रन भी चुरा लिया है, बढ़िया तालमेल के साथ 2 रन चुरा लिया और इस 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 45 रन। 46 रनों का लक्ष्य रखा है CNE के पास रॉयल वॉरियर्स ने। त्यातली ती मॅच म्हणल्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि साशा 11। राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि साशा 11 हांव दोनूय कॅप्टनां लागीं मागता की टॉस करपाक पेवेलियना मुखार येवपाक।
अंपायर का इशारा आ चुका है। 46 रन बटोरने मैच जीतना है तो CN11 को। बल्लेबाज आ चुके हैं, नो स्ट्राइकिंग पे खड़े है, वैष्णव स्ट्राइक ले रहे। बड़े बल्लेबाज है, ये स्ट्राइक पर है। फील्डिंग की सजावट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। मिलिंद की पहली गेंद धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है मिलिंद ने। बड़ा तजुर्बा है मिलिंद को, लंबा स्पेल खेल रहे हैं क्रिकेट में। इस बार सीधे बल्ले से मोड़ दिया इस बल्लेबाज ने उस गेंद को, पेविलियन के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। और पहला झटका लग चुका है CN11 को। नए बल्लेबाज है श्रेयस। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए डीप पॉइंट के फील्डर को सर्कल में बुलाया है और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को लेग स्टंप पर भेज दिया है, मतलब डीप मिड विकेट पर भेज दिया है। मिलिंद फिर एक बार तैयार सफलता के बाद, और इस बार आते आते टूट पड़े श्रेयस। 6 रनों के लिए उस गेंद को तकदील किया श्रेयस ने और चक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 12 यानी 12 रनों पर। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रहे हैं, सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। हल्की सी उछालती ऑफ स्टंप के बाहर थी और उस गेंद को खेलने में कामयाबी हासिल की है पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। और चौके के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद 1 विकेट खोकर CN11 ने 17 रन बटोरे हैं।
पहली ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट खोकर 17 रन बटोरे हैं CN11 ने। मैच जीतना है तो 46 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा CN11 को। एक बल्लेबाज तो वापस चला गया है पेविलियन में। अब नए गेंदबाज है, गेंदबाजी का भार संभालने के लिए रजत। और स्ट्राइक पर है श्रेयस। एक चक्का तो लगा चुके श्रेयस। ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को खेला है, गेंद चली गई हवा में मिड ऑन की दिशा में। फील्डर दूर होने के कारण मौका था दो ही बल्लेबाजों के पास 2 रन चुराने का। 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 19 रन। फिर एक बार तैयार रजत अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म और विकेट टर्पल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद है, टिपा के हल्की सी स्पिन मिलती हुई डॉट चली गई है। बढ़िया गेंद टिपहा के नीचे रही। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डक लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है रजत ने। फिर एक बार तैयार श्रेयस। बढ़िया गेंद, लगातार 3 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है श्रेयस को। रजत ने लगातार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे और श्रेयस बढ़िया गेंद टिपा के उछाल, इस बार उछाल मिली है, उस गेंद को भी खेलने में नाकामयाब रहे। डॉट लगातार गेंदे डॉट जाती हुई। रजत की अगली गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया, फील्ड हो चुकी है बिना कोई स्कोर। डॉट गिनी जाएगी और डॉट के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। CN11 की ओर से
19 रन मैच जीतना है तो 46 रनों का लक्ष्य। सीधी बल्ली से खेला है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, फील्डर यहां मौजूद थे, फील्डर को चकमा दिया और गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए और चौके के बदौलत स्कोर में वृद्धि होते हुई स्कोर हो चुका है 23 रन। फिर एक बार तैयार अखिल अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड विकेट वैष्णव के लिए। रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे वैष्णव, ठीक से बल्ले पे आए नहीं, पैर को टकराए, रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट गिनी जाएगी ये गेंद। अभी भी स्कोर रुका हुआ 23, मैच जीतना है तो 46 रनों का लक्ष्य है CN11 के पास। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और अंपायर दामू नायक का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है। फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए अखिल अपने बॉलिंग मार्ग पर और राइट आर्म ओवर द विकेट वैष्णव के लिए। बढ़िया खेलने की कोशिश, टिपा के हल्की सी स्पिन मिलती हुई, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है। थोड़े से बीट होते हुए वैष्णव ठीक से बल्ले पे आई नहीं, गेंद चली गई है पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मिलिंद वहां मौजूद थे, मिलिंद ने कोई गलती नहीं की और वैष्णव के विकेट का पतन हो चुका है। इस मैच के बाद जो मैच होगी वो राजबाग तारीर वॉरियर्स वर्सेस सफलता तो प्राप्त कर चुके। विकी वैष्णव वापस चली गई है पेविलियन में, वैष्णव का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नोरू। अब स्ट्राइक चला गया है श्रेयस के पास। बड़ी सफलता प्राप्त की है अखिल ने वैष्णव के रूप में। फिर एक बार तैयार अखिल अपने बॉलिंग मार्ग पर दिशा में परिवर्तन करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आई है गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, उस गेंद का फायदा उठाने में नाकामयाब रहे, क्लीन बोल्ड हो चुके श्रेयस। खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन असफल है, क्लीन बोल्ड हो चुकी है और एक विकेट का पतन हो चुका है CN11 का। श्रेयस चले गए हैं, श्रेयस का स्थान ग्रहण करने के लिए आए समीर।
दो सफलता प्राप्त कर चुके हैं अखिल इस ओवर में। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। धीमी गति की गेंद थी, खेलने की कोशिश, पैर को टकराई, फील्ड हो चुकी है डॉट के साथ। और डॉट गेंद के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और तीसरी ओवर खत्म होने के बाद 3 विकेट खोकर सिर्फ 24 रन बटोरे CNE-11 ने। चौथी बॉल लेके आए रॉयल वॉरियर्स की ओर से सर्वेश, और बल्लेबाजी का बार आया है नूरों के पास। पैटनेम बाबू, और पहली ही गेंद पर प्रहार किया है, मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाबी हासिल की है भाऊ ने 6 रनों के लिए। और इस बार भी स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ा है और गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है 36, सिर्फ 4 गेंदे बाकी है और 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए CNE-11 को। रोमांचक स्थिति में जाते हुए ये मैच, 2 गेंदें फेंकी थी सर्विस ने, 2 ही गेंदों में पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में छक्का और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन स्ट्रेट ड्राइव के रूप में छक्का लगाने में कामयाबी हासिल की है भाऊ ने। और फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए सर्विस तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट भाऊ के लिए। टिपा की हल्की सी उछाल और वाइड चली गई है गेंद। 3 गेंदें शेष है और 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए CNE-11 को। अभी भी स्कोर रुका हुआ 36 रन, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन, डीप मिड विकेट। ऑफ स्टंप के काफी बार और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर चला 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर एक बार तैयार अपने आप को संभालते हुए सर्वेश, राइट आर्म ओवर द विकेट भाऊ के लिए। 3 गेंदे बाकी है, हल्की सी फील्डिंग में भी परिवर्तन करते हुए एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को डीप पॉइंट पे लगाया हुआ है। डॉट 2 गेंदे बाकी है और सिर्फ 9 रनों की आवश्यकता है।
पहले 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद थोड़ी सी रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है सर्वेश ने नूरू पर। 2 गेंदे बाकी है, 2 गेंदे शेष है और 9 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। CNE लेवल को रोमांचक स्थिति में जाती हुई ये मैच, काफी बढ़िया माहौल, यहां पर धूप धीरे धीरे से कम होती हुई, हल्की सी हवा, ऑफ स्टंप के काफी बार, और मेन अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड और एक अतिरिक्त रन जुड़ चुका है CNE लेवल के खाते में। 2 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए CNE लेवल को। स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश की थी, असफल रहे, और इसी के साथ आखिरी गेंद पर 8 रनों की आवश्यकता है। काफी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश किया है सर्वेश ने। पहले 2 गेंदों में 2 छक्का लगाने में तो कामयाबी हासिल की थी भाऊ ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में, उसके बाद अपने आप को संभाला और बढ़िया गेंदबाजी फेंकी। 2 अतिरिक्त गेंदें फेंकी जरूर है, लेकिन रोक तो लगाया है भाऊ पर। आखिरी गेंद पर 8 रनों की आवश्यकता है। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, मिड ऑन, और इस बार भी डॉट निकाली है और डॉट के साथ ही साथ CNE लेवल ने मैच जीत ली है। सॉरी, रॉयल ओरियस ने मैच जीत ली है।